हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अचीवर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम एमपीजी के एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। ये होगा इस सीरीज़ का पार्ट 3। सो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खनिज व उससे संबंधित जिलों में असंबद्ध है। खनिज व उससे संबंधित जिलों में असंबद्ध है। इसका ऑप्शन पहला है मैग्नीज बालाघाट, बॉक्साइट मंडला, रॉक फॉस्फेट शहडोल, कोयला सिंगरौली। कौन सा संबद्ध है नहीं बताना, कौन सा असंबद्ध है मतलब कौन सा उस पर्टिकुलर ज़िले में नहीं होता। ठीक है, कौन सा उस पर्टिकुलर ज़िले में नहीं पाया जाता। तो आपको पता है कि मैग्नीज बालाघाट में पाया जाता है। ठीक, दूसरा बॉक्साइट मंडला में मिलता है, लेकिन रॉक फॉस्फेट ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है झाबुआ में, ना कि शहडोल में। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, शहडोल में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है झाबुआ में। कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स, झाबुआ में। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा झाबुआ। रॉक फॉस्फेट झाबुआ दिया होता तो राइट होता। कोयला सिंगरौली में मिलता है। तो मतलब बाकी के अब सारे ऑप्शन सही हैं, केवल ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग था। तो असंबद्ध कौन था, सी, क्योंकि रॉक फॉस्फेट शहडोल में नहीं झाबुआ में पाया जाता है। ठीक है, सो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है, कौन सा चंबल नदी का उद्गम स्थल है। काकरी वर्डी, जानापावा, बिंद कंदरा, महादेव पर्वत। जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा आंसर होगा। तो आपको पता है चंबल नदी कहाँ से निकलती है, काकरी वर्डी ये तो होगा नहीं। ठीक है, बिंद कंदरा ये भी नहीं होगा, महादेव पर्वत ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जानापाव। जानापाव होगा इसका आंसर। ये महू इंदौर के जानापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। तो इसका आंसर होगा जानापाव। जानापाव आंसर होगा। ठीक है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, जो कि कहाँ है उद्गम स्थल। अगर जिला पूछे तो आपको क्या बताना, इंदौर। महू इंदौर के जानापाव पहाड़ी से निकलती है ये। ठीक है, तो ध्यान रखें। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंध नदी का उद्गम स्थल है, काकरीवर्डी, सिरोंज, बिंद कंदरा, महादेव पर्वत। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दें। सिंध नदी का उद्गम स्थल कौन सा होगा। सिंध नदी का उद्गम स्थल काकरीवर्डी नहीं है, बिंद कंदरा ये भी नहीं है, महादेव पर्वत ये भी नहीं है। तो सिंध नदी का उद्गम स्थल होगा सिरोंज। सिरोंज है कहाँ, सिरोंज है विदिशा में। कहाँ है फ्रेंड्स, विदिशा में, ध्यान रखें। ठीक है, सिरोंज विदिशा में सिंध नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है। खजुराहो का मंदिर, यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। खजुराहो का मंदिर, सांची का स्तूप, भीमबेटका गुफा या आदमगढ़ की पहाड़ी। कौन सी यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर में सूची में शामिल नहीं है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी नहीं है। खजुराहो का मंदिर, सांची स्तूप, भीमबेटका या आदमगढ़ की पहाड़ी। तो इसमें होगा खजुराहो का मंदिर, ये भी विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। आपको पहले ये चेक करना है, जहाँ पे निगेटिव पूछता है कि कौन सा सम्मिलित है, तो खजुराहो का मंदिर शामिल है इसमें। आपको पता है खजुराहो का मंदिर इसमें शामिल है। सांची का स्तूप भी इसमें आता है। भीमबेटका की गुफाएं ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आदमगढ़ पहाड़ी। आदमगढ़ पहाड़ी, आदमगढ़ होशंगाबाद में अवस्थित है। और ये जो आदमगढ़ की पहाड़ियाँ हैं ये होशंगाबाद में बेस्ड है। कहाँ पे स्थित है, होशंगाबाद में।
आदमगढ़ की पहाड़ी होशंगाबाद बेस्ड है। और इसके अलावा आपको पता है कि ये नवपाषाण कालीन स्थल है आदमगढ़ की पहाड़ियाँ, तो ध्यान रखें इसके बारे में। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहाँ पे खजुराहो का मंदिर, सांची का स्तूप और भीमबेटका, ये तीनों हैं। और जो नहीं है वो है आदमगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ीयन शैली का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है? द्रविड़ीयन शैली का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है? दक्षिण भारत की द्रविड़ीयन शैली का खजुराहो का मंदिर, तेली का मंदिर, सांची का मंदिर रायसेन, मैहर का मंदिर सतना। कौन सा दक्षिण भारत की द्रविड़ीयन शैली का मध्य प्रदेश का मंदिर है? जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं। तो खजुराहो का मंदिर द्रविड़ीयन शैली का नहीं है, सांची का मंदिर रायसेन ये भी नहीं है, और मैहर का मां शारदा मंदिर सतना ये भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा तेली का मंदिर। ठीक है, ये तेली का मंदिर जो है वो ग्वालियर में है। तेली का मंदिर ग्वालियर में है, तो ध्यान रखें ये ग्वालियर में है। और ग्वालियर में होने के साथ साथ इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो कि ध्यान रख सकते हैं, वो किसने बनवाया था? तो तेली का मंदिर निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। ये ध्यान रखें, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्मित कराया गया था। तो किसके द्वारा निर्मित कराया गया था तेली का मंदिर? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित कराया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुक्तागिर तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है? मुक्तागिर तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है? मुक्तागिर तीर्थ क्षेत्र कौन सा कहलाता है? दतिया, बैतूल, सोनकच्छ, उदयगिरी। दतिया, बैतूल, सोनकच्छ या उदयगिरी, कौन सा मुक्तागिर तीर्थ क्षेत्र कहाँ मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र कहाँ स्थित है? दतिया, बैतूल, सोनकच्छ या उदयगिरी में? तो फ्रेंड्स जल्दी बताएं, कमेंट करके जल्दी से आंसर दें। मुक्तागिरी का दतिया में स्थित नहीं है, दतिया में है सोनगिरी का, दतिया में है सोनगिरी। मुक्तागिरी दतिया में नहीं है, दतिया में है सोनगिरी। और आपको सोनकच्छ जो दिया हुआ है, सोनकच्छ में होता है पुष्पगिरी, सोनकच्छ में है पुष्पगिरी। तो ध्यान रखें सोनकच्छ में स्थित है पुष्पगिरी। विदिशा में उदयगिरी है, जैनियों के लिए तीर्थ स्थान। तो उदयगिरी कहाँ है? ये है विदिशा में स्थित है। ये जैन धर्म वालों के लिए है, विदिशा में स्थित। तो आपका बचता है ऑप्शन यहाँ पे कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बैतूल। बैतूल में स्थित है मुक्तागिर तीर्थ क्षेत्र। मुक्तागिर तीर्थ क्षेत्र कौन सा कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, बैतूल कहलाता है। कहाँ है मुक्तागिर तीर्थ क्षेत्र? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, आप देख सकते हैं बैतूल में। दतिया सोनगिरी है, सोनकच्छ पुष्पगिरी है यहाँ पे, उदयगिरी आता है विदिशा में। तो ध्यान रखें, उदयगिरी जो है वो जैनियों का तीर्थ स्थल है, जैन धर्म वालों का। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई थी? भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताएं। 1989, 1982, 1990 या 1992? तो भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। 1989 या 82, 90 या 92? आई होप आप आंसर समझ गए होंगे। इसका आंसर होगा 1982, 1982। 1982 में हुई थी भारत भवन भोपाल की स्थापना, और इसके वास्तुकार थे, इसे बनाया था चार्ल्स कोरिया ने।
किन्होंने बनाया था? चार्ल्स कोरिया, नाम ध्यान रखें, चार्ल्स कोरिया, इनका नाम है चार्ल्स कोरिया, जिन्होंने बनाया था। ठीक, चार्ल्स कोरिया ने बनाया था भारत भवन 1982 में। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बालाघाट, सिंगरौली, मुरैना, अलीराजपुर। बालाघाट, सिंगरौली, मुरैना या अलीराजपुर। भारत का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? जिला कौन सा है? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका होगा सिंगरौली, जो कि सीधी से पृथक होकर जिला बना है और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सिंगरौली के बारे में हमने बताया, ये सीधी से अलग होके बना था। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जंतर मंतर उज्जैन का निर्माता कौन है? जंतर मंतर उज्जैन का निर्माता कौन है? जीवाजी राव सिंधिया, पतंजलि, सवाई जयसिंह या मध्य प्रदेश शासन। किसने निर्माण कराया था जंतर मंतर उज्जैन का? तो आपको पता है जयपुर के शासक जयसिंह, सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित कराया गया था जंतर मंतर, सवाई जयसिंह के द्वारा, जो कि जयपुर का शासक था। मिडिवल इंडिया में आपने पढ़ा भी था। सवाई और मिर्जा की उपाधियां हमने बताई थी, तो जयसिंह को मिली थी सवाई की उपाधि। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मिर्जा की उपाधि किसे दी गई थी और किसने दी थी। किस मुगल बादशाह ने सवाई और मिर्जा की उपाधि दी थी? आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अमरकंटक से उत्खनित बॉक्साइट को भेजा जाता है जापान, रेणुकूट उत्तर प्रदेश, तलचर उड़ीसा या पीथमपुर धार। अमरकंटक से उत्खनित बॉक्साइट को कहाँ भेजा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। जापान नहीं भेजा जाता, तलचर भी नहीं भेजा जाता, पीथमपुर धार भी नहीं भेजा जाता। तो ये भेजा जाता है रेणुकूट उत्तर प्रदेश। कहाँ भेजा जाता है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश। अमरकंटक से जितने भी बॉक्साइट उत्खनित होते हैं उन्हें रेणुकूट भेजा जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से गलत जोड़ा है उद्योग स्थल। कृत्रिम रेशा उद्योग नागदा, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स देवास, लाख कारखाना उमरिया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर। तो इसमें कौन सा गलत जोड़ा है ये बताना है, जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। कृत्रिम रेशा उद्योग आपको पता है स्थित है कहाँ पे? नागदा में। ये बिल्कुल एकदम सही है अपने आप में। लाख कारखाना उमरिया में स्थित है और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में स्थित है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स देवास। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स देवास में नहीं, यह स्थित है सागर में। कहाँ स्थित है? सागर में। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में स्थित है, ध्यान रखें। तो इसका आंसर होगा, गलत जोड़ा कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेनलेस स्टील कारखाना आपको पता है कहाँ पे है? ये है सागर में। और अगर हम बात करें एग्रो कॉम्प्लेक्स की तो वो है छिंदवाड़ा। नोट कर सकते हैं, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है। और लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में, देवास में है लेदर कॉम्प्लेक्स। नोट कर लें, अगर ऐसे आए तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ज़रूर बनते हैं। देवास में है लेदर कॉम्प्लेक्स, लेदर कॉम्प्लेक्स स्थित है देवास में। और इसके अलावा हमने बात की एग्रो कॉम्प्लेक्स की, तो एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में स्थित है। एग्रो स्थित है, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा। ठीक है, तो नोट कर लें
यहाँ पे बाकी सारे के सारे सही दिए हैं। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में स्थित है, ना कि देवास में। देवास में है लेदर कॉम्प्लेक्स और एग्रो कॉम्प्लेक्स है छिंदवाड़ा में। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है औद्योगिक विकास केंद्र मालपुर कहाँ है। औद्योगिक विकास केंद्र मालपुर कहाँ स्थित है। झाबुआ, धार, पन्ना या भिंड में। झाबुआ, धार, पन्ना या भिंड में। मालपुर के बारे में बताना है, कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भिंड में स्थित है मालपुर औद्योगिक विकास केंद्र। झाबुआ में है मेघनगर। तो यहाँ पे ध्यान रखें, अलग अलग औद्योगिक विकास केंद्र। झाबुआ में है मेघनगर, मेघनगर स्थित है झाबुआ में। ठीक। धार की बात करें तो धार में है पीथमपुर। औद्योगिक विकास केंद्र पीथमपुर। और पन्ना की बात करें तो आपको पता है पुरैना स्थित है पन्ना में। पुरैना पन्ना में स्थित है। पुरैना। तो झाबुआ में है मेघनगर, धार में है पीथमपुर, पन्ना में है पुरैना और भिंड में स्थित है मालपुर। तो ध्यान रखें, इसका आंसर होगा भिंड। मालपुर औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है भिंड में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। आपको पता है सिंगरौली, सुहागपुर, तवा या कन्हन घाटी। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो स्थित है वो आपका स्थित है शहडोल के सुहागपुर में। कहाँ स्थित है। शहडोल के सुहागपुर में। तो इसका आंसर होगा सुहागपुर कहाँ है, ध्यान रखें कहाँ पे है, ये है शहडोल में। ठीक। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है शहडोल के सुहागपुर में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंदेरी अशोकनगर के किले का निर्माता कौन है। चंदेरी के किले का निर्माता कौन है। राजवसंती, कीर्तिपाल, जय सिंह या मान सिंह तोमर। इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल। प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने बनवाया था चंदेरी अशोकनगर के किले को, और ये 11वीं शताब्दी में इन्होंने बनवाया था इसे, 11वीं शताब्दी में। तो ध्यान रखें कब बनवाया था, 11वीं शताब्दी में। ठीक। कीर्तिपाल ने बनाया था, जो कि प्रतिहार वंश के शासक थे, प्रतिहार नरेश थे कीर्तिपाल। इन्होंने निर्माण कराया था चंदेरी अशोकनगर के किले का। अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्न खनिज व उत्पादक जिले में सही है। एस्बेस्टस सीधी, ग्रेफाइट बैतूल, लोहा सतना, बॉक्साइट इंदौर। कौन सा होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएं। एस्बेस्टस सीधी निम्न में से खनिज व उत्पादक जिले में सही है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। यहाँ पे लोहा सतना में नहीं होता, उत्पादक जिला नहीं है, बॉक्साइट इंदौर में नहीं होता। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ग्रेफाइट बैतूल में, ग्रेफाइट बैतूल होगा सही आंसर। केवल एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पे सही है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलती है। तो वीडियो को दबा के लाइक करें, मैक्सिमम लाइक। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे वो MP PSC हो या उससे छोटे कोई भी एग्ज़ाम जो PEV कंडक्ट कराता है, तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।